हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आपके पास भी डजन्स ऑफ इंडिकेटर्स होंगे, आरएसआई, मैकडी, बॉलिंजर। लेकिन सच बताऊँ, ये ज़्यादातर आपको कॉन्फिडेंस नहीं देते, उल्टा सिर्फ कन्फ्यूजन कर देते हैं। इस वीडियो में मैं इंडिकेटर्स को एक कॉन्फिडेंस लैडर पे रखूँगा, फ्रॉम सबसे वीक टू सबसे स्ट्रॉन्ग। और अगर आप गलत इंडिकेटर फॉलो करते हो तो हर ट्रेड एक गैम्बल बन जाता है। लेकिन अगर आप एंड तक देखोगे तो समझ जाओगे कि कौन से टूल्स आपको डाउट फ्री क्लैरिटी देंगे। मैं हूं हसीब बदर और मैं पिछले 5 सालों से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूं। मैंने ढेरों इंडिकेटर्स टेस्ट किए हैं और बहुत कन्फ्यूजन में हमेशा रहता था कि इंडिकेटर्स के सिग्नल के अकॉर्डिंग कैसे ट्रेड लेना। लेकिन मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आता था ट्रेड लेने में। तो या तो मैं ट्रेड मिस कर देता था और या तो मैं ट्रेड में नहीं रह पाता था, क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण मैं ट्रेड में बैठ नहीं पाता था। फिर मुझे ढेरों इंडिकेटर्स टेस्ट करने के बाद कुछ ऐसे इंडिकेटर्स मिले जिससे मुझे अपने ट्रेड लेने में बहुत कॉन्फिडेंस आया और समझ में आया कि बार बार ये इंडिकेटर्स कंसिस्टेंटली कॉन्फिडेंस देते हैं ट्रेड लेने में। तो आज मैं अपना इंडिकेटर्स का कॉन्फिडेंस लैडर दिखाने वाला हूँ, फ्रॉम द वीकेस्ट जो या तो डाउट क्रिएट करते हैं टू द स्ट्रॉन्गेस्ट जो मुझे हर ट्रेड में क्लैरिटी देते हैं। तो चलिए मैं आपको चार्ट्स पे प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए समझाता हूँ, क्योंकि ये कोई बाय सेल एडवाइस का वीडियो नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ। तो उसे उसी की तरह ट्रीट कीजिए, अपनी रिसर्च कीजिए और फिर ही डिसीजन लीजिए, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। तो इस वीडियो के कंटेंट को भी कोई रजिस्टर्ड एडवाइज़र के थ्रू वेरीफाई करके ही आप अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करना। तो जो कॉन्फिडेंस लैडर पे सबसे लोएस्ट है, पहले हम उसे डिस्कस कर लेते हैं कि वो है आरएसआई और स्टोकेस्टिक। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंडिकेटर्स वर्क नहीं करते, ये इंडिकेटर्स मुझे कॉन्फिडेंस नहीं देते। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ क्यों। ये देखिए, यहाँ पे स्टोकेस्टिक्स का लगा है इंडिकेटर। ये मेनली आपको ये बताता है कि स्टॉक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन में है या नहीं। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये स्टोकेस्टिक्स का इंडिकेटर है और ये जो लाइन है वो 60 वैल्यू है, ये 40 है। लोग 80-20 भी यूज़ करते हैं, 70-30 भी यूज़ करते हैं। तो अगर आप यहाँ देखें कि अगर इसे ओवरबॉट कहेंगे, मतलब ये 60-70 के ऊपर निकल गया है तब ओवरबॉट हो गया, और नीचे आ गया तो ये ओवरसोल्ड हो गया। अब अगर आप इसी ट्रेड में देखें या इस स्टॉक के प्राइस में, तो आप यहाँ पे देखें, ये आपको ये ओवरबॉट का इंडिकेशन दे रहा है। और देखिए फिर प्राइस ने थोड़ा पुल बैक दिया और अभी यहाँ पे आपको ओवरसोल्ड दे रहा है। और यहाँ पे आप देखें ये प्राइस ने वापस पुल बैक ऊपर दिया। और अभी आप यहाँ पे देखें ये ओवरबॉट जोन में ही है, और लेकिन प्राइस अगर आप यहाँ देखें तो प्राइस निकल गया है वहाँ से 25% ऊपर। तो अगर आप अभी इसे फॉलो करके चलेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा। इसलिए मैंने कहा कि ये कॉन्फिडेंस इंडिकेटर है, इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ कि ये वर्क नहीं करता है। ये सब लैगिंग इंडिकेटर्स है, लेट रिजल्ट्स दिखाते हैं, तो आपके ये सब चीज़ें मिस होगी। आपको एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ट्रेडिंग करने में। तो ये इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं देता क्योंकि इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। तो अगर आप इसके बेसिस पे चलेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम होगा, फिर आपको उसके अकॉर्डिंग सेटिंग्स चेंज करके वर्क करना पड़ेगा। इफ़ दैट इज़ एक्सेप्टेबल टू यू तो आप बार बार वही कीजिए, या तो फिर एंड तक बने रहिए। तो जो मैं आप इंडिकेटर्स कॉन्फिडेंस देने वाले हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, तो आपको ये सब चीज़ों की नीड नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे आप देखिए, ये है आरएसआई का। तो इसमें अलग अलग लोग सेटिंग्स लगाते हैं आरएसआई की। नॉर्मली हम यहाँ देखेंगे कि ये 90 का लेवल है, ये 10 का। अगर उसके ऊपर है तो ओवरबॉट है, उसके नीचे है तो ओवरसोल्ड है, जैसा स्टोकेस्टिक में भी होता है। स्ट्रेंथ भी देखने के लिए काम में आता है। तो अगर सिमिलर केस इसमें भी देखेंगे आप, तो यहाँ पे जब ये इतना अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है स्टॉक, अगर यहाँ पे आपको ये ओवरबॉट दिखाएगा तो आप हो सकता है स्टॉक से दूर हो गए। जैसे यहाँ पे दिखा भी रहा है ये ओवरबॉट जोन में है, तो ये हो सकता है कि आप इसे हाथ ही ना लगाए। तो आपको एक क्लैरिटी पर्पस मिलना चाहिए। या इसका दूसरा यूज़ केस ये भी होगा कि आप अगर उसको ऐसे एनालाइज करते हो कि मैं 90 के ऊपर ही वाले स्टॉक्स को बाय करता हूँ आरएसआई के, तो इस केस में ये आपके लिए अच्छा इंडिकेटर हो गया
यहाँ पे, क्योंकि आपको ये राइट टाइम पे बाई करने का एक इंडिकेशन दे रहा है कि आप 90 के ऊपर है, आपने उसे बाई कर लिया। लेकिन अभी इसमें एक ही फैक्टर नहीं है, ये ओवरसोल्ड भी दिखाता है। अगर आप सिंपल ये देख के यहाँ पे ओवरसोल्ड देख के या तो बाय कर लेते हैं, अगर कि ये ओवरसोल्ड है तो आप कब तक उसे होल्ड करेंगे, आपका कुछ एग्जिट क्राइटेरिया रहना चाहिए। तो इट वर्क्स, ऐसा नहीं है कि कुछ ये गलत इंडिकेशन दे रहा है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं देगा कि आपको टाइमली आउटपुट नहीं मिलता है कि कहाँ एग्जिट कर देना चाहिए या कहाँ पे स्टॉक को बाय करना चाहिए। ये आपको कॉन्फिडेंस के साथ नहीं समझा पाएगा। तो अगर आपको इसकी प्रैक्टिस है, आप इसे रेगुलरली यूज़ करते हैं आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो वेल एंड गुड। अगर आपको ये आपने सिर्फ सुना है कि ये बहुत पॉपुलर इंडिकेटर्स है, मुझे यूज़ करने चाहिए, तो ज़रूरी नहीं आप इसे यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत ही कंसिस्टेंटली ऐसा वर्क नहीं करते। इनफैक्ट कोई भी इंडिकेटर इतना कंसिस्टेंटली वर्क नहीं करेगा। बट ये मुझे इसीलिए कॉन्फिडेंस नहीं देता कि काफ़ी ये सब लैगिंग इंडिकेटर्स है। तो लेट इसमें इंडिकेशन आता है जब तक सब एक्टिविटी हो जाती है। और स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी ये है कि आपको टाइमली इंडिकेशंस मिलने चाहिए, क्योंकि हम एक छोटा मूव कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। अगर उसी में लेट हो गए तो ट्रेड वर्क नहीं करते, इसलिए ये भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं देता है। अभी आपने मैकडी तो सुना होगा, बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर है, उसमें भी ये सेम ही प्रॉब्लम है। अगर आप यहाँ पे देखें कि ये जो ऑरेंज लाइन है वो सिग्नल है और ये है मैकडी का। अगर ये इसे क्रॉस करता है येलो को या ऑरेंज लाइन को, तो मतलब ये है आपका बाय सिग्नल एंटर होने के लिए। तो अगर आप यहाँ पे देखें, ये स्टॉक ने ये इतना अच्छा मूव दिया यहाँ पे एक दिन में, और ये अभी तक क्रॉस ही नहीं हुआ है, तो आप तो बैठे रह जाओगे कि मुझे इंडिकेशन ही नहीं मिला और आपने ये मूव मिस कर दिया। और जब तक ये स्टॉक ने सिग्निफिकेंट मूव दे दिया तो तब तक आप उसमें लेट एंटर हो गए, और फिर अभी ये यहाँ पे इतना ऊपर चले गया और आप लेट एंट्री में इसके एक चंक ऑफ द मूव को मिस कर दोगे। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में जैसे मैंने कहा, टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैकडी भी ऐसा नहीं कि कुछ गलत इंडिकेशन दे रहा है, लेकिन थोड़ा लेट देता है। कॉन्फिडेंस इसलिए ये भी नहीं देता है मुझे कि इसको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये भी काफ़ी लैगिंग है। अब है बॉलिंजर बैंड्स। तो ये भी आपको एक उससे दिखाता है कि ओवरसोल्ड ओवरबॉट जोन में चले गया है, ऐसा तो नहीं बोल सकते, बट ऐसा बोल सकते हैं कि वो एक बैंड के बाहर निकल गया है, एक एरिया के बाहर स्टॉक, तो मतलब उसे बेच देना चाहिए। नीचे आ गया है तो उसे ख़रीद लो, ओवरसोल्ड हो गया है, ऐसा मान के चलते हैं। तो इसमें भी एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम होता है कि अगर आप इसको देख के चले, ये रेंजेस को, तो आपको ये स्टॉक ने यहीं पे इस लेवल पे यहाँ पे आपको सेल सिग्नल दे दिया है, और ये यहाँ से ये स्टॉक ने जब ये अच्छा मूव दिया तो आप तो ऑलरेडी यहीं पे उसके अकॉर्डिंग बाहर हो जाते, तो ये मूव आपका मिस हो जाता। और अज्यूमिंग आप इसको मान के भी चलते हैं तो आपके लिए थोड़ा एग्जॉस्टिव इसलिए रहेगा कि आपको दोबारा यहाँ पे फिर आके स्टॉक को एंट्री लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसे यहाँ पे बेच दिया था अगर आप इस दिन एंटर हुए हो तो। और सिमिलरली अगर आप इस दिन पे एंटर हुए हो तो अगेन आपको वो यहीं पे सेल का सिग्नल दे रहा है, तो आपका ये भी मूव मिस हो जाता। इसलिए आपको फिर उसे कैसे इंटरप्रेट करना है, आपके सिस्टम में कैसे उसे यूज़ करना है, वो आपको समझना ज़रूरी है। अगर आप वो चीज़ों की समझ रखते हैं तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यही रीज़न के कारण मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता कि ये काफ़ी अर्ली बाय और सेल सिग्नल्स दे देते हैं, तो टाइमिंग हमारा गलत हो जाता है। और जैसे मैंने कहा कि स्विंग ट्रेडिंग में टाइमिंग बहुत मैटर करता है, तो हेंस ये मुझे कॉन्फिडेंस नहीं देता है। अब एक गोल्डन क्रॉसओवर का भी कॉन्सेप्ट रहता है, जिसमें अगर 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाता है तो उसे एक बुलिश रिवर्सल मानते हैं कि अब अप ट्रेंड है। सिमिलरली उल्टा होता है, जब 50 200 के नीचे आ जाता है क्रॉसओवर होके, तो उसे मानते हैं कि ये बेरिश रिवर्सल है। तो अब जैसे इस केस में देखिए वर्क करता है, इसमें भी ये सिग्नल दिखाता है। तो इस केस में यहाँ 50 200 के नीचे आ गया है अभी ये, और लेकिन प्राइस ऊपर चले गया है। फिर यहाँ जाके 50 200 के ऊपर आया इस एरिया में, तब तक प्राइस ऑलरेडी यहाँ तक मूव कर चुके हैं, तो थोड़ा लेट ही सिग्नल रहता है।
लेकिन आपको एक ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए काम आता है। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे कहीं देखते बराबर एंट्री ले ली, बट जैसे मैंने कहा खुद बहुत कॉन्फिडेंस नहीं देता आपको, इसको मिड लेवल पे कॉन्फिडेंस के लैडर में रख सकते हैं कि एटलीस्ट आपको एक ट्रेंड समझने में ये हेल्प कर देता है। अगर आप इस तरह से इंटरप्रेट करना देखते हैं तो हम उसे उस कैटेगरी में रख सकते हैं। लो भी नहीं, हाई भी नहीं, मिड से थोड़ा कम ही, बहुत एवरेज कॉन्फिडेंस के हिसाब से। एक बहुत कुछ अच्छा यूज़ केस नहीं है। अगर आपको इसकी अच्छी समझ है, जानते हैं तो वेल एंड गुड, बट मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं देता है, इसलिए मैं उसे यूज़ नहीं करता हूँ। और इसका एक और ड्रॉबैक है, सिमिलरली अगर आप क्रॉसओवर के लिए रुके तो ये आपका सेल सिग्नल इसी एरिया में एक्टिवेट हो जाएगा, एक पूरा ट्रेंड ही ख़त्म हो गया है। लेकिन आप 50 मूविंग एवरेज को 200 के क्रॉस होने तक रुकोगे तो ये काफ़ी लेट हो जाएगा, कभी कभी बहुत लेट भी सिग्नल आता है। तो ये भी एक रीज़न है कि ये सब चीज़ों को मैं कंसिडर नहीं करता हूँ। तो चलिए अब जल्दी से चल के समझते हैं कि मैक्सिमम कॉन्फिडेंस देने वाले इंडिकेटर्स कौन से हैं और उसे कैसे यूज़ करना है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे जो इंडिकेटर मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है वो है एक तो ये पर्पल डॉट का, जो बताता है कि 5% से ज़्यादा का एक स्टॉक में मूव हुआ है विथ वॉल्यूम मोर देन 5 मिलियन, यानी 5 लाख से ज़्यादा का वॉल्यूम हुआ है, तो उसे एक उसके नीचे कैंडल के नीचे एक पर्पल डॉट बन के आ जाता है। मतलब एक वो फास्ट मूविंग स्टॉक है, वो मुझे दिखाता है कि मैं कोई भी स्टॉक में देखता हूँ कि अगर वो फास्ट मूविंग है, क्लियरली वो आइडेंटिफाई कर देता है। सिंपल ये चीज़ है जो कंफर्म रहता है कि ये चीज़ अच्छे से, मतलब स्टॉक एक फास्ट मूविंग स्टॉक है, ये आपको पर्पल डॉट्स दिखा दे। जितने एक स्टॉक में 3-4 महीने के पीरियड में मल्टीपल पर्पल डॉट्स है मोर देन 5-6, तो ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट करने में एडवांटेज ये रहता है कि वो काफ़ी फास्ट मूव दे सकता है। तो एक हो गया पर्पल डॉट। ये सब मैं इंडिकेटर्स के लिंक्स और ये सब मैं इसमें शेयर कर दूंगा कि आपको ईजिली आप इसे यूज़ कर सके। दूसरा जो है वो है ये ग्रीन लाइन जो दिख रहा है वो है 50 मूविंग एवरेज का। कोई भी स्टॉक का अप ट्रेंड 50 मूविंग एवरेज के नीचे आने के बाद एंड हो जाता है, और अगर स्टॉक 50 मूविंग एवरेज के बाद नीचे आके या उसको बाउंस करके ऊपर ही रहता है, उसके नीचे नहीं जाता है, मतलब वो बहुत अच्छा साइन है कि हो सकता है कि ट्रेंड अपसाइड में रिज्यूम हो जाए। क्योंकि ये ऐसा मूविंग एवरेज है, इसे लॉन्गर टर्म फ्रेम का मूविंग एवरेज कह सकते हैं, ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है। तो नॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, बड़े प्लेयर्स सब इसी को सपोर्ट मान के चलते हैं। तो एक ट्रेंड की कंटिन्यूटी का ये बहुत अच्छा इंडिकेशन देता है और बहुत सिंपल है, नीट एंड क्लीन चार्ट पे दिखता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। सिंपल इसे पकड़ के मान के चले तो ये आपको हेल्प करता है। जैसे इस केस में आप देखेंगे कि इसमें देखिए पर्पल डॉट्स तो है ही, जैसे मैंने पहले बताया, और यहाँ पे देखिए ये 50 मूविंग एवरेज का लाइन है। तो ये स्टॉक एक क्लियर प्रायर अप ट्रेंड में था, फर्स्ट टाइम उसके नीचे गया, इमीडिएट ऊपर आया, रिक्लेम किया 50, यहाँ पे टाइट हुआ एंड देन यहाँ से वो ऊपर चला गया। तो ये बहुत अच्छा एक सिग्नल रहता है। साथ में इसमें अगर आप देखें तो मैं वॉल्यूम का इंडिकेटर जो यूज़ करता हूँ वो है सिंपल वॉल्यूम। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं। तो इसमें हमें मल्टीपल ब्लू बार्स, जिसे पॉकेट पिवट कहते हैं, जो लास्ट 10 डेज़ के वॉल्यूम से ज़्यादा का वॉल्यूम का बार बनता है तो उसे, वो ब्लू कलर का बनता है, वो उसे पॉकेट पिवट कहते हैं। और वो नॉर्मली इतना वॉल्यूम इंस्टीट्यूशंस ही क्रिएट कर पाते हैं। तो जब ये कोई भी स्टॉक ऐसा जब बेसिंग करता है, एक बेस में चले जाता है, तो जब वो बेसिंग पीरियड में अगर मल्टीपल ये ब्लू बार्स है, जैसे यहाँ देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत ही अच्छा इंडिकेशन देता है कि इंस्टीट्यूशन इसे धीरे धीरे स्टॉक को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। नॉर्मल जो हमारा वॉल्यूम का बार है उसमें ये समझ में नहीं आता, क्योंकि उसमें सिंपल रेड और ग्रीन कलर या जो भी आप कलर देते हो, सेलिंग और बाइंग ऐसे हिसाब से, स्टॉक का प्राइस ऊपर गया है तो ग्रीन कलर हो जाएगा, नीचे गया है तो रेड हो जाएगा। तो वो हिसाब से दिखाता है आपको, उसमें वो नॉइज़ नहीं हटा के देता और आपको एक एक वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस नहीं समझा के देता। अरे सिंपल वॉल्यूम में ये सब दिखता है। तो रेड बार इज सिंपल अबव एवरेज वॉल्यूम पे सेलिंग हुआ है, जो ग्रीन बार है अबव एवरेज वॉल्यूम पे बाइंग हुआ है, वो बताता है। एंड ग्रे बार्स और येलो बार्स आर प्योर नॉइज़, इनसिग्निफिकेंट है, जिसकी कोई यूज़ केस नहीं है। तो ये भी हमें आइडेंटिफाई करके दे देता है। तो बेसिंग में जब ये मल्टीपल ब्लू बार्स है, कम रेड बार है, ज़्यादा ग्रीन बार्स है और अगर ग्रे बार्स है, मतलब एक स्टॉक स्टेबल है। बेसिंग में ऐसा ही होना चाहिए, बहुत वॉलेटिलिटी नहीं होनी चाहिए,
और एक्यूमुलेशन की साइंस दिखनी चाहिए। तो ये सिंपल वॉल्यूम क्लियरली एक्सप्लेन करता है, इसलिए ये मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है। साथ में जो मैं एक और इंडिकेटर यूज़ करता हूँ वो है सिंपल टर्नओवर। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये, अगर आप सिंपल टर्नओवर के सामने देखेंगे ये नंबर जो आ रहा है ग्रीन में, तो वो बताता है कि स्टॉक में कितना लिक्विडिटी प्रेशर है, कितना फोर्स है। मतलब अगर स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है और साथ में उसमें टर्नओवर भी बढ़ रहा है, तो ये बताता है कि इंस्टीट्यूशंस उसे चेस कर रहे हैं, क्योंकि पैसा भी आ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे, अगर प्राइस बढ़ा है और उसमें अगर टर्नओवर जंप नहीं हो रहा है, तो वो एक उससे इंडिकेट कर रहा है कि इसमें इंस्टीट्यूशन एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है। कभी कभी ऐसा ज़रूरी नहीं होता, ये कभी कभी लैगिंग भी हो जाता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में पहले इंडिकेशन मिल जाता है। तो यहाँ देखिए, ये स्टॉक में यहाँ पे ये 87 का था सिंपल टर्नओवर, एंड वो जंप होके देखिए 87 से विद इन डेज डबल हो गया 163, 100% हो गया। और यहाँ पे तो आप देखिए ऑलमोस्ट 400 हो गया। तो ये कितना 4 टाइम्स का जंप यहाँ पे हो गया विद इन फ्यू डेज। फिर बेस बनाया, क्लियरली यहाँ पे हमको दिख रहा है डार्क ग्रीन बार से, आपको समझेगा कि टर्नओवर जंप हुआ है। तो आपने अगर उसे नहीं भी लगाया, सिंपल इस तरह भी यूज़ किया, तो भी ये वैल्यू देख के आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो इसलिए ये देखिए क्लियर दिखा रहा था कि इसमें लिक्विडिटी प्रेशर है, इंस्टीट्यूशंस चेस कर रहे हैं। सिंपल वॉल्यूम ने भी कंफर्म कर दिया था, पर्पल डॉट ने भी बता दिया था कि फास्ट मूविंग है, और 50 मूविंग एवरेज ने भी क्लियरली दिखा दिया था कि ट्रेंड स्टॉक का कंटिन्यू रहने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि 50 मूविंग एवरेज को स्टॉक रिस्पेक्ट कर रहा है। तो ये सब प्रोबेबिलिटी जब आपके फेवर में आती है कंबाइन होके, तो आपको एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है एक ट्रेड लेने में। हो सकता है कभी वर्क ना करे, कभी वर्क करे, ये तो प्रोबेबिलिटी का गेम है, गारंटी तो कुछ भी नहीं है। इसलिए स्टॉप लॉस लगा के काम करना है, कोई चीज़ को पक्का नहीं मान लेना। मैंने भी बोला है, तो ऐसा नहीं कि कल से ब्लाइंडली चालू कर देना। स्टडी करना, वेरीफाई करना, और कमेंट्स में बताइए कि आपको कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ क्वेरी है, तो आंसर मैं करूँगा। इसी तरह आप भी सीखोगे, ब्लाइंडली मत इसे फॉलो कर लेना, समझ के कीजिए, तो आपको इसका बेनिफिट शायद मिले भी। तो जो अब इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसमें कि आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि ये तो आपने एक स्टॉक सिलेक्शन के क्राइटेरिया लिया। अब मुझे 2 और इंडिकेटर्स है जो बहुत कॉन्फिडेंस देते हैं एंट्री लेने में, वो है वॉल्यूम प्रोफाइल और रिलेटिव वॉल्यूम आर वॉल। इस पे भी मैंने वीडियो बनाया है, डिटेल में सब एक्सप्लेन किया है, लिंक डाल दूंगा, आप चेक कर लेना। बट ब्रीफली बता देता हूँ कि वॉल्यूम प्रोफाइल आपको बताता है कि हमको ये तो दिखता है कि स्टॉक में वॉल्यूम आया और प्राइस ऊपर गया, लेकिन हमको ये नहीं पता रहता कि कौन से पर्टिकुलर प्राइस पे वॉल्यूम एक्टिविटी हुई है। तो वॉल्यूम प्रोफाइल हमें बेसिकली वही समझाता है। और आर वॉल हमें ये बताता है कि एक एवरेज वॉल्यूम का रिलेटिवली कितना वॉल्यूम हो गया है। तो ये एंट्री लेने में शुरू में काम आता है कि सपोज़ एक स्टॉक में अगर एवरेज वॉल्यूम है 10,000 और रिलेटिव वॉल्यूम शुरू में ही पहले 5 मिनट में आपको 7 से 10% बता रहा है, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि एवरेज वॉल्यूम का 7 से 10% शुरू में ही हो गया है स्टॉक में। तो चांसेस है कि बाय द एंड ऑफ द डे काफ़ी वॉल्यूम हो। ये जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, वॉल्यूम्स काफ़ी हायर साइड पे रहते हैं। तो देखिए उसमें एंट्री कैसे बनती है। तो यहाँ देखिए ये कैसे कंबाइन होके यूज़ होगा, इसलिए मुझे एंट्री लेने में कैसे कॉन्फिडेंस देता है ये। तो देखिए ये 15 मिनट्स के कैंडल पे मैं इसे ट्रेड करता हूँ। तो ये जो एरिया है इसे हम बोलेंगे वैल्यू हाई, और हमें प्राइस का 15 मिनट्स का कैंडल का क्लोजिंग ये एरिया के ऊपर रहना चाहिए, जो यहाँ पे क्लियरली इधर क्लोज हुआ है। तो मैं सिर्फ इसके ऊपर बिड लगा दूंगा। साथ में मुझे आर वॉल जो है वो भी 15 to 20% होना इन फर्स्ट 15 मिनट्स। तो यहाँ पे आर वॉल भी देखिए 20% का हो गया है। और इस तरह ये देखिए मुझे ये सब क्राइटेरिया मीट हो तो मुझे कॉन्फिडेंस देता है कि इसमें वॉल्यूम भी है और एक हायर वॉल्यूम पे स्टॉक ट्रेड भी हो रहा है हायर प्राइस पे। तो देखिए मेरा सिंपल यहाँ एंट्री ट्रिगर हो गया, और फिर इस तरह कभी कभी स्टॉक में परफॉर्मेंस मिल जाता है। तो इस तरह से मैं इस सब चीज़ों को कंबाइन करके यूज़ करता हूँ। तो ये थी मेरी इंडिकेटर्स की कॉन्फिडेंस लैडर। तो जैसे मैंने शुरू में बताया, जो मेरे लो कॉन्फिडेंस वाले इंडिकेटर्स है RSI, मैकडी, स्टोकेस्टिक्स, गोल्डन क्रॉसओवर, बॉलिंजर बैंड्स,
इसका मतलब ये नहीं है कि ये वर्क नहीं करते, बट वो काफ़ी लैगिंग है और इसलिए वो कॉन्फिडेंस नहीं देते ट्रेडिंग करने में। वो कॉन्फिडेंस रहना बहुत ज़रूरी है, आपको राइट इंडिकेशंस मिलने चाहिए, नहीं तो इंडिकेटर का यूज़ केस कम हो जाता है। सिमिलरली अगर आप ट्रेंड लाइंस लगाते हैं या गोल्डन क्रॉसओवर देखते हैं तो वो एवरेज से लोअर कॉन्फिडेंस वाले रेंज में है, और हायर कॉन्फिडेंस वाले जैसे मैंने आपको बताया 50 मूविंग एवरेज, पर्पल डॉट्स, सिंपल वॉल्यूम, सिंपल टर्नओवर, वॉल्यूम प्रोफाइल, रिलेटिव वॉल्यूम, ये सब मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस देते हैं, इसलिए मैं उसे हायर रैंक करता हूँ कॉन्फिडेंस लैडर पे। ये बात याद रखना कि इंडिकेटर्स कुछ मैजिक नहीं होते, ये सिर्फ टूल्स है जो आपको क्लैरिटी देते हैं। रियल एज तो आता है आपके डिसिप्लिन से और आपके सिस्टम से। तो अगर आपको ये सब चीज़ें सीखनी है तो आप मेरी यूट्यूब कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं 1-on-1 कोचिंग भी प्रोवाइड करता हूँ, मेरा वीडियो कोर्स भी है। आप ये सब चीज़ें मेरी वेबसाइट tradewithhaseeb.com पे चेक कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है @haseebka.naseeb, आप वहाँ भी जाके मुझसे जुड़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं ब्रीफली वहाँ भी शेयर करता हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ भी क्वेरीज़ है तो कमेंट्स में बताइए, और याद रखिए हम हमारा नसीब खुद बनाते हैं। थैंक यू।